हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। बच्चों देखो, एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट नंबर 1 अपलोड हो गया था। यह है पार्ट नंबर 2। मैंने आपको बताया था कि 2 क्वेश्चंस बच गए अपने, ठीक है। तो इसमें बस 2 ही क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो को जल्दी खत्म करेंगे, ठीक है। तो क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 3 द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 3.2 है उसका एक पार्ट आ गया था, ये दूसरा है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, उसके पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो कि बन जाएगा 9/11। कब? जब दो आप ऐड करोगे दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। यानी सबसे पहले ना आपसे बात करिए फ्रैक्शन की। तो बच्चों फ्रैक्शन की बात करिए तो फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है उसे कहता हूँ न्यूमरेटर, और जो नीचे होता है उसे क्या बोलता हूँ? डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ सबसे पहले तो आपको ये मानना चाहिए कि न्यूमरेटर कुछ है और डिनोमिनेटर कुछ है। तो सबसे पहले लेट न्यूमरेटर बी x और दैट डिनोमिनेटर बी y, ठीक है। तो मैंने कहा जो फ्रैक्शन आपके पास आया वो क्या आया? x/y। x न्यूमरेटर है, y क्या है? डिनोमिनेटर। अब कह रहा है अगर इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर आप 2 को ऐड करोगे ना तो वो 9/11 बन जाएगा। तो मैंने कहा कि न्यूमरेटर में कितने को ऐड करना है? 2 को, और डिनोमिनेटर में कितने को ऐड करना है? 2 को। जैसे मैंने किया तो ये कितना हो गया? 9/11, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर ये 9/11 हो गया, ठीक है, तो इसके आगे क्या करना है? कुछ नहीं यार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, ठीक है। तो ये आगे क्या हुआ? ये हुआ 11 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 9 इंटू वाई प्लस 2, ठीक है। अब ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, तो ये हो गया 11x प्लस 11 2 22। ये हो गया 9y प्लस, देखो 9 इससे भी होगा और 9 इससे, तो 9 2 18, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, ठीक है। अब देखना, तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। अब इस y को इधर ले आओ तो 11x माइनस 9y, और इस 22 को उधर ले जाओ तो 18 माइनस 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो अब इसको इधर ले आओ तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो क्या ये बन गई अपनी इक्वेशन नंबर 1। बच्चों आपको पता है कि इस चैप्टर में हमेशा 2 इक्वेशंस बनेगी, तो पहली बन गई। यानी क्वेश्चन में अभी भी कुछ ऐसा दिया होगा जिससे दूसरा सवाल बनेगा। देखो क्या कह रहा है कि ये तो यहाँ तक की बात हो गई। अब अगर आप 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इस बार 3 ऐड करोगे तो वो 5/6 होगा। क्वेश्चन ने कहा कि अगर कोई फ्रैक्शन था x/y और ऊपर और नीचे दोनों अगर 2 को ऐड करोगे तो ये 9/11 हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऊपर और नीचे 2 नहीं 3 को ऐड करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 5/6, ठीक है। तो अब उसको सॉल्व करेंगे। पहले आप यहाँ तक देखो, ठीक है, फिर इसके आगे बताता हूँ, ठीक है बच्चों। और टाइम चाहिए तो वीडियो पॉज कर लेना, ठीक है। आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट इक्वेशन आई वो क्या आई? देखो फ्रैक्शन क्या था? x/y, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यही है, ठीक है, 5/6, ठीक है। अब बच्चों देखो दोबारा क्या है, उसी फ्रैक्शन को आप देखो, लेकिन इस बार ऊपर भी 3 ऐड करो और नीचे भी 3 ऐड करो। अब ये कितना हो जाएगा? 5/6। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 3 को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में आपने ऐड किया तो वो कितना हो जाएगा? 5/6। तो ये कितना हो गया? 5/6। अब बच्चों सिंपल सी बात है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 6 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू वाई प्लस 3, ठीक है। अब 6 की मल्टीप्लाई इससे भी होगी और इससे, तो हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 15। ये कैसे आया? तो 5 की इससे हुई 5y और 5 की इससे हुई तो 15। अब यहाँ पे अगर मैं सॉल्व करूँ तो इसको इधर ले आओ तो 6x प्लस 18 माइनस 5y, इसको भी इधर ले आओ, माइनस 15 इज इक्वल टू 0, यही हुआ 5y, ठीक है। अब इसके आगे देखना, इसके आगे तो क्या लिखा हुआ है? 6x। अब देखो 6x माइनस 5y, तो क्या लिख दिया? 6x माइनस 5y। अब बताओ 18 माइनस 15, भाई 18 में से 15 गए, कितने बचे? 3 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 2। ये क्या बना मेरा? इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको दिख गया? क्या आपको दिख गया यहाँ तक? कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट? फटाफट यहाँ तक नोट करो फटाफट, ठीक है। अब बच्चों इसके आगे बताता हूँ। तो देखो दूसरा इक्वेशन क्या आया? क्या है दूसरा इक्वेशन? दूसरा इक्वेशन है 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यही है, ठीक है। अब देखो आप, तो मैंने कहा ये बन गया पहला इक्वेशन, ये बन गया दूसरा इक्वेशन। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, जब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गए, अब उसके आगे मुझे क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा ना, यही तो पढ़ रहा हूँ इसमें। तो अब मुझे क्या लगाना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो लिखोगे अप्लाइंग
सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन को देखो और फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकालो और y में रखो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, 11x माइनस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 11x इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों को इधर भेजो तो माइनस 9y इधर जाके प्लस 9y प्लस 4 इधर जाके माइनस 4। अब ये बच्चों 11 जो है 11 इसको ऐसे नहीं लिख सकता, 11 इंटू एक्स इज इक्वल टू 9y माइनस 4। अब ये 11 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो गया, डिवाइड 9y माइनस 4 अपॉन 11। कैसे कह सकता हूँ, कैसे कह सकता हूँ, अब इसका क्या नाम हो गया, इक्वेशन नंबर 3। अब बच्चों जो इक्वेशन नंबर 3 है अगर मैंने पहले से निकाली तो पहले में नहीं रखूंगा, किस में रख दूंगा, दूसरे में, ठीक है। तो इसके आगे क्या करूंगा, इसके आगे सिंपल सी बात है, इसके आगे मैं क्या करूंगा, इसके आगे सेकंड इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू कितनी है, 9y माइनस 4 बाई 11, 6 इंटू 9y माइनस 4 बाई 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सही बात है क्या। अब करूंगा देखो 6 9 जा 54y माइनस 6 4 जा 24, ठीक है, अपॉन 11 माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, अब यहाँ पे ना तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा कि भैया एक काम करो ना, ये इधर डिवाइड में इसको इधर भेजो। तो मेरे भाई भेजेंगे, लेकिन कैसे, जब तक कि सबके नीचे ना आ जाए। तो सबसे पहले तो एक लंबी सी लाइन लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा 11, यहाँ हो गया 54y माइनस 24 माइनस 11 5 जा 55y प्लस 33 और ये क्या हो गया 0। अब मैं चाहूँ तो इसको वहाँ भेज दूंगा, तो मैंने कहा 54 में से 55 माइनस होगा तो माइनस 1y माइनस 24 प्लस 33, ठीक है। तो बच्चों देखो 33 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 प्लस 9 यही बचेगा, यही बचेगा अपॉन 11 इज इक्वल टू 0। अब मैंने कहा 11 इधर डिवाइड में है तो इधर भेज के क्या हो गया, मल्टीप्लाई। तो आगे क्या हुआ, माइनस 1y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 0 आ गया। अब मैंने कहा इसको इधर भेजो तो माइनस 1y इज इक्वल टू माइनस 9, इससे ये कटा तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। फटाफट इसे नोट करो जल्दी से, ठीक है, हो गया। तो ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब देखो देखो y की वैल्यू कितनी आ गई थी, 9। y की वैल्यू अगर 9 आ गई तो x की वैल्यू कैसे निकालूंगा, थर्ड वाले में रख दो। तो पुट y इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो इक्वेशन 3 क्या थी, x है 9y माइनस 4 बाई 11, 9 इंटू इसकी वैल्यू है 9 माइनस 4 बाई 11। तो x हो गया 9 9 जा 81 माइनस 4 बाई 11 बाई क्या है ये, बाई 11। अब ये हो गया 77 बाई 11, कटेगा तो कितना आएगा भाई, 11 7 जा, तो x की वैल्यू आ गई 7 और y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब वो फ्रैक्शन क्या था, x बाई वाई, तो यानी जो वो फ्रैक्शन था बच्चों वो था 7 बाई 9। तो आपसे यही तो बोला था उस फ्रैक्शन के बारे में बताओ, वो फ्रैक्शन क्या है, तो आंसर है 7 बाई 9। वापस सुनना कैसे हुआ। सबसे पहले बच्चों बोला था कि एक फ्रैक्शन मानो, तो मैंने कहा फ्रैक्शन मान लो x बाई वाई। अब कहा था जो ऊपर वाला होता है वो न्यूमरेटर होता है, जो नीचे वाला क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ना 2 ऐड करो। जैसे तुमने दोनों में 2 ऐड किया तो इसकी वैल्यू इसके बराबर आ गई। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट इक्वेशन आई। फिर उसने कहा दोबारा इसको दो और इसमें ना ऊपर नीचे 3 ऐड करो। तो जैसे ही इसमें आप 3 ऐड करोगे ये आएगा, इससे आ गई सेकंड इक्वेशन। अब 2 इक्वेशन आ गई तो मैं क्या पढ़ रहा हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो मैंने लगा दिया सब्स्टिट्यूशन मेथड, और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाने के बाद सबसे पहले तो मैंने फर्स्ट इक्वेशन से x की ऐसी वैल्यू निकाली जो y के टर्म्स में आई, और जैसे ही मैंने निकाली तो मैंने कहा किससे निकाली, पहले से। तो पहले में मत रखो, दूसरे में रख दो। तो इसकी वैल्यू मैंने दूसरे में रखी और यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अब मैंने कहा y की वैल्यू 9 आ गई ना। अब इसके बाद मैं इस y की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में भी रख सकता हूं, सेकंड इक्वेशन में भी रख सकता हूं, या फिर थर्ड इक्वेशन में भी रख सकता हूं। लेकिन ज्यादातर हम लोग थर्ड इक्वेशन में रख देते, पता है क्यों, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगा, देखो सीधा x की वैल्यू नहीं आ जाएगी क्या, और असल में मुझे चाहिए क्या, x की तो वैल्यू चाहिए। तो मैंने y की वैल्यू निकाल दी, x की वैल्यू। फिर मैंने कहा यार फ्रैक्शन क्या था, x बाय y, और फ्रैक्शन क्या है, x बाय y। x कितना है 7, y कितना है 9। यानी जो फ्रैक्शन आपने क्वेश्चन में पूछा था ना, असल में वो फ्रैक्शन x बाय y तो है, लेकिन x और y की वैल्यू है 7 और 9, तो असल में वो फ्रैक्शन था 7 बाय 9। समझ आया आपको। यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होता है, जल्दी से नोट करो, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। बच्चों चलते हैं पार्ट नंबर 6 पे, और यहाँ पे 3.2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बात है, देखो यहाँ देखो, तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 6 देखते हैं। इसमें क्या बोला है, कह रहा है 5 years hence। बच्चों देखो 2 वर्ड में आपको समझाना चाहता हूँ, एक होगा hence,
या फिर इसी को आप बोलोगे फ्रॉम नाउ, ठीक है। एक होगा एगो या फिर बोलोगे बिफोर, ठीक है। जब भी हैंस बोलेगा ना तो सबसे पहले बच्चों जब भी एज वाले सवाल आएंगे ना तो सबसे पहले आपको प्रेजेंट एज माननी पड़ेगी, प्रेजेंट एज, ठीक है। जैसे मैं आपसे बोलूं अगर मैं अभी 21 साल का हूं, मेरी प्रेजेंट एज 21 साल है, ठीक है, तो मैं बोलूंगा, मैं जैसे मैंने आपके सामने एक टर्म लिखा 5 years फ्रॉम नाउ, ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। तो इसका पता है क्या मतलब है, अभी से 5 साल बाद। तो यार ये बताओ अगर मैं अभी 21 का हूँ तो अभी से 5 साल बाद क्या मैं 26 साल का हूँगा? तो आपने एक चीज नोटिस करी, जब भी हैंस या फ्रॉम नाउ आएगा तो मैंने ना प्रेजेंट एज में उस नंबर को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मैं अभी 21 का हूँ, लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ 5 years ago या फिर बिफोर, अभी से 5 साल पहले मैं कितने साल का था? तो आपने कहा 5 साल पहले ना 16 साल के थे। समझ आ रहा है आपको? तो मैंने कहा जब भी बिफोर या एगो दिखेगा तो हमें एज में माइनस करना है, और कभी भी हैंस या फ्रॉम नाउ दिखेगा तो एज में क्या करना है, प्लस। कौन सी एज में? हमेशा प्रेजेंट एज की बात होगी। कौन सी एज की बात होगी? प्रेजेंट, ठीक है। तो अब देखो ये सवाल कितना आसान हो जाएगा, देखना। देखो आपसे सवाल ये पूछा है कि 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। तो सबसे पहले जैकब और उसके सन की प्रेजेंट एज मान लो, तो दैट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब x years, ठीक है। सेम ऐसे ही दैट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन बी y years, ठीक है। अब बच्चों मैंने कहा ये तो प्रेजेंट एज है, तो अभी से कह रहा है कि ना 5 साल बाद। तो मैंने कहा ये बताओ कि जैकब की अभी एज है x और अभी से 5 साल बाद, यानी इसमें 5 साल क्या कर दूं, ऐड, हैंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब उसके बेटे की जो प्रेजेंट एज है वो है y, और अभी से 5 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, y + 5, ठीक है। अब कह रहा है अभी से 5 साल बाद ना जो भी जैकब की एज होगी वो उसके बेटे की एज की 3 गुना होगी। कितने गुना होगी? 3 गुना। तो अभी से 5 साल बाद ये जैकब की एज है, अभी से 5 साल बाद उसके बेटे की ये वाली एज है, तो जैकब की एज उसके बेटे से कितनी गुना ज्यादा होगी? 3 गुना। ये पूछा है, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया x + 5 = 3y + 15। इधर ले आओ, तो x - 3y + 5 - 15 = 0। तो x - 3y - 10 = 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बात क्लियर है? अब कह रहा 5 years ago, देखो एगो आ गया, यानी अब क्या करना है, माइनस। अब क्या करना है आपको, माइनस। तो मैंने कहा जैकब की अभी एज है x और 5 साल पहले कितनी थी, 5 माइनस कर दो। उसके बेटे की अभी एज है y और 5 साल पहले कितनी थी, 5 माइनस कर दो। अब कह रहा है 5 साल पहले जो भी जैकब की एज थी ना वो उसके बेटे की 7 टाइम्स थी। कितने गुना थी? 7 गुना। तो ऐसे हो गया, तो x - 5 हो गया। देखो ये इससे भी होगा और इससे भी होगा, तो ये हो गया 7y - 35। इधर ले आओ, x - 7y - 5 + 35 = 0। देखो ये माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया, तो x - 7y + 30 = 0। ये क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 2। तो बच्चों ये है हमने हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? क्या यहाँ तक समझ आया? अरे बोलो भाई, ठीक है। तो फटाफट आप यहाँ तक नोट करो। अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई, तो क्या करूंगा, द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाऊंगा और x और y की वैल्यूज निकालूंगा, और क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, इसके आगे बताता हूँ। अच्छा, और टाइम चाहिए तो मैं वीडियो पॉज कर लो, मैं साइड में हूँ, ठीक है। तो बच्चों देखो जो फर्स्ट इक्वेशन है मेरे पास, क्योंकि मेरे को जगह चाहिए, फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y - 10 = 0, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन है x - 7y + 30 = 0। ये है 2 इक्वेशंस। अब देखो ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1 और ये क्या थी, इक्वेशन नंबर 2। अब बच्चों इसे सॉल्व कैसे करेंगे? तो मैं आपसे कहता हूं कि देखो क्या करो, अप्लाइंग द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन, ऐसे लिखना है एग्जाम में, अप्लाइंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। भाई बताओगे ना कौन से मेथड से कर रहे हो, ठीक है। अब मैंने कहा फर्स्ट इक्वेशन उठाओ, x - 3y - 10 = 0। x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये उधर गया माइनस प्लस, ये उधर गया माइनस प्लस। भाई देखो -3y उधर जाके प्लस, -10 इधर जाके प्लस, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 3 आई कहां से, फर्स्ट से। तो फर्स्ट में मत रखो, किसमें रख दो, सेकंड में। तो पुट x इन इक्वेशन नंबर 2।
अब मुझे बताओ इक्वेशन नंबर 2 क्या था? तो इक्वेशन नंबर 2 है आपका x माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यही है। अच्छा, तो बच्चों यहाँ से देखना, इसके आगे तो x की जगह क्या रखना है? 3y प्लस 10 और बाकी बच्चा माइनस 7y प्लस 30, ठीक है, और ये किसके बराबर है? 0 के। अब देखो यार 3y और देखो इसको ऐसे लिखोगे 3y प्लस 10 माइनस 7y प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब बताओ 3y माइनस 7y कितना बचा? माइनस 4y। 10 और ये क्या हो गया? 40 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y क्या हो गया? माइनस 40 अपॉन माइनस 40। भाई देखो ये मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो गया? डिवाइड। 4 10 तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब बच्चों मेरे को एक बात बताओ, देखो y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। और y क्या माना था? y हमने माना था उसके बेटे की प्रेजेंट एज। तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी है? 10 साल, ठीक है। अच्छा अब सुनो, अब मैंने कहा x भी तो चाहिए, तो मैंने कहा इक्वेशन नंबर 3 देखो। अच्छा भैया क्या हम इक्वेशन नंबर 3 में रख दे? नहीं भाई, आप फर्स्ट में रखना चाहो फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रखना चाहो सेकंड में, थर्ड में रखना चाहो थर्ड में। y की वैल्यू अगर आप तीनों में से किसी में भी रखोगे ना तो आपको x की वैल्यू सेम ही मिलेगी। तो भैया आप इसमें क्यों रख रहे हो, इसमें क्यों नहीं रखते? तो भाई इसलिए नहीं रखता क्योंकि खुद ही देखो ना, ये वाली आसान नहीं लग रही। अगर मैंने यहाँ पे y की वैल्यू रखी तो सीधा x नहीं आ जाएगा, इस वजह से। बाकी आप किसी में रख सकते हो। तो मैंने कहा x की वैल्यू कितनी है? 3y प्लस 10। तो 3 इंटू y कितना था? 10 प्लस 10, तो x हो गया 30 प्लस 10, तो x कितना हो गया? 40 ईयर्स, ठीक है। और y कितना हो गया? 10 ईयर्स। अब मैंने कहा था कि जैकब की प्रेजेंट एज है x और x कितना आ गया? 40। तो ये भाई साहब कितने साल के हैं? 40 साल के। और जो इनका बेटा है वो कितने साल का है? 10 साल का। तो इनका बेटा कितने साल का है? 10 साल का। क्या आपको बात समझ आया? ये क्वेश्चन समझ आया? वापस समझाता हूँ, सुनो। सबसे पहले कि एक जैकब है और एक उसका बेटा है। तो जैकब की प्रेजेंट एज, अभी की एज है x और उसके बेटे की अभी की एज है y, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा 5 years hence यानी अभी से 5 साल बाद। तो जैकब की एज जो भी होगी ना उसमें 5 ऐड कर दो, बेटे की एज जो भी होगी उसमें 5 ऐड कर दो। अभी से 5 साल बाद ये जो है ये अपने बेटे का कितना गुना था? 3 गुना। तो हमने वो बनाई और वहां से निकाली फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद अभी से 5 साल पहले, तो दोनों की एज में से 5 माइनस कर दो। जो भी जैकब की एज थी वो उसके बेटे की 7 गुना थी। यहां से हमने निकाली इक्वेशन नंबर 2। ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 1, ये रही आपकी इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दिया। मुझे पता है x है इसकी एज, y है इसकी एज, और यहां से मैंने थर्ड इक्वेशन निकाली। थर्ड इक्वेशन क्योंकि मैंने फर्स्ट से निकाली है तो फर्स्ट में नहीं रख दिया, तो किस में रख दिया? सेकंड में। तो इस x को किस में पुट कर दिया? सेकंड इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन ये रही, और जहां जहां x है वहां रख दिया 3y प्लस 10, यहां रख दिया। यहां से y की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मैंने कहा y क्या था? उसके बेटे की प्रेजेंट एज। तो उसके बेटे की प्रेजेंट एज कितनी आ गई? 10 ईयर्स। अब एक बार मैंने यहाँ पे रख दिया। अब मैंने कहा y की वैल्यू मैं चाहूँ तो इसमें रख दूं, चाहूँ तो इसमें रख दूं, चाहूँ तो इसमें रख दूं, आपकी मर्जी, किसी में रखो। मेरे से पूछते मैं कहता इक्वेशन नंबर 3 में रखो। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने कहा जैसे मैं यहाँ पे y की वैल्यू रखूंगा, देखो ना इक्वल टू x है, तो मैंने कहा y रखते ही मुझे x मिल जाएगा, लेकिन मुझे यहाँ सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने कहा थर्ड में रख दी, और जैसे मैंने थर्ड में y की वैल्यू 10 रखी, x कितना आ गया? 40। तो जो जैकब है ना उसकी प्रेजेंट एज, अभी की एज है 40 साल, और जो उसका बेटा है उसकी अभी की प्रेजेंट एज है 10 साल, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे 3.2 एक्सरसाइज खत्म होता है, ठीक है। और मैंने देखो सारे सवाल करवाए, कुछ भी नहीं छुड़वाया। आराम से देखो, जो भी अगर फिर भी आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट करके मुझे बता देना कि हाँ ये डाउट है, ताकि मैं उसको नेक्स्ट में इंप्रूव कर सकूँ, ठीक है। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी 3.3 का इंट्रोडक्शन, ठीक है, जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड को सीखेंगे। आगे आप समझोगे कि ना मुझे ना इतना बड़ा करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं x और y में से एक बार में किसी एक को हटा दूं तो दूसरे की वैल्यू मैं सीधा निकाल सकता हूं। तो अगर मैं किसी को हटा दूंगा ना तो उसे एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, जिसके बारे में एनसीईआरटी हमसे 3.3 में बात करती है। तो 3.3 एक्सरसाइज से पहले एक इंट्रोडक्शन आएगा जिसमें मैं एलिमिनेशन मेथड को अच्छे से समझाऊंगा, एग्जांपल्स करवाऊंगा जो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें 3.3 को सॉल्व करवाऊंगा और चैप्टर 3 खत्म। फिर चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 ऐसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ आज के लिए इतना ही था। बाकी अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप जरूर कमेंट करिए ताकि मुझे पता चले। बाकी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। और अगर आप चाहो तो शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में, है ना, मुझे भी अच्छा लगता है, नए बच्चे आते हैं। बाकी तो ठीक है, सब सही है। तो पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्दी।